नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन लूना। चंडीगढ़ में मेयर चुनावों को लेकर लगातार भाजपा पर जो आरोप लग रहे हैं धांधली के, तो इस बारे में हम गुरप्रीत सिंह गाबी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के और वार्ड नंबर 34 सेक्टर 45-46 के काउंसलर भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं इस धांधली को लेकर। ये क्या कहते हैं? गाबी जी, ये धांधली किस तरह सामने आई और कैसे आपको इस धांधली के बारे में पता लगा? देखिए, ये धांधली नहीं है। धांधली का मतलब होता है कि छोटा मोटी गड़बड़ी। ये डाका है, दिन दिहाड़े जनता के द्वारा दिए हुए मैंडेट का, जनता द्वारा दिए हुए जनादेश के ऊपर डाका है भाजपा द्वारा। हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि भाजपा जो है वो वोट की चोरी करती है ईवीएम के थ्रू। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है नेताओं को डराने के लिए, अपने पाले में लेके आने के लिए। जब इनके सारे हथियार बेकार हो गए, जब इनके सारे हथियार जवाब दे गए, तो जो कैमरे के ऊपर रिकॉर्डिंग के साथ चुनाव चल रहा था, इन्होंने वहां भी जो है डाका डालने की कोशिश की। अगर मान लो वो कैमरे ना होते तो आप और मैं आज ये बात ही ना कर रहे होते। और यहाँ आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ये हम उस दिन बोल रहे थे कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर आ गई है। भाजपा जो है यहाँ हिटलरशाही करना चाहती है। भाजपा जो है वो चाहती है कि अगले 50 साल तक मोदी ही प्रधानमंत्री रहे और लोगों का शोषण किया जाए। खास तौर पर इस बार रिजर्व सीट थी, एससी रिजर्व सीट थी। और आप ये देखिए कि कितना जो है पिछड़े वर्ग के साथ ये लोग धक्का कर रहे हैं कि उनके जहां पिछले वर्ग से इस बार एक मेयर कैंडिडेट चुना जाना था, खास करके वाल्मीकि समाज से कुलदीप टिटा जी हमारे कैंडिडेट थे कांग्रेस के और आपके। इतना धक्का किया गया कि पहले 18 तारीख को जो इलेक्शन होना था उसको पोस्टपोन किया गया। इनके बीच में प्लानिंग तैयार की गई। प्लानिंग के बाद जो है कि कैसे डाका डाला जाए, जैसे हम कहते हैं ना पुलिस एक पर्चा डालती है कि प्लानिंग करते हुए पकड़ा, डाके की प्लानिंग करते हुए पकड़ा। तो ये वो चीज़, इन्होंने डाके की प्लानिंग की कि कैसे लोगों की वोट को है वो चोरी किया जाए, कैसे जो लोगों के द्वारा जनादेश है उसके ऊपर डाका डाला जाए। तो वो सब ने उस दिन 30 तारीख को वहाँ देखा। तो जो आपके कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो काउंटिंग जो होते हैं एजेंट, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? काउंटिंग एजेंट मौजूद थे जी। योगेश ढिंगरा जी जो थे वो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप टिटा जी के काउंटिंग एजेंट थे। लेकिन आप कैमरा में देखोगे, आपके भी कुछ लोग वहाँ मीडिया गैलरी में रहे होंगे, कि उन्होंने काउंटिंग एजेंट बुलाया ही नहीं। जब हम लोग बार बार बोल रहे भी काउंटिंग एजेंट तो आएगा, काउंटिंग एजेंट आएगा तभी आप जो मत पेटी है उसको खोलोगे, तभी आप मतों की गिनती करोगे। वो कहते नहीं जी मैं पहले एक बार मत चेक कर लूँ, मत सारे ठीक है। हमने कहा जो कर लीजिए। जब मत चेक कर ली उसके बाद अब बुला लो, नहीं है मैंने साइन करने हैं। हमने बोला भी साइन करेंगे थोड़ी तो आपकी है ही नहीं। आप मत पत्र के ऊपर एक बार साइन कर सकते थे, जो आपने हमें वो बैलेट पेपर देते वक्त, मत पत्र देते वक्त कर दिए हैं। दोबारा तो आप टेम्परिंग कर दोगे उसके साथ। नहीं जी वो इंसान नहीं मानना, ठीक है जी। हम लोग जोर लगाते रहे, नहीं, वो सबको वोटों को काटने पे लग गया। उसके बाद भी चलो उसने वोटें खराब कर ली, सब कुछ कर लिया। जो उसकी मनमानी थी, जो भाजपा ने एक प्लानिंग कर रखी, जो भाजपा ने डकैती डालनी थी, वो ने कर ली सारा कुछ। उसके बाद भी वो बुलाता हमारे योगेश ढिंगरा जी को, जो हमारी तरफ से वहाँ काउंटिंग एजेंट थे, कुलदीप टिटा जी के, बुलाता। जो सौरभ जोशी को तो आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हीं की पिच थी, उन्हीं का बिठाया हुआ प्रिजाइडिंग अफसर था, तो इसलिए उनको तो जरूरत नहीं थी। भाजपा वालों को तो पता था वो उनका काम कर रहा है। लेकिन कम से कम हमारे लोगों को बुला के ये दिखा देता कि ये तुम्हें 12 मत पड़े हैं, इन्हें 16 मत पड़े हैं और ये 8 मत जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं। उसको अपने आप पर तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो उसने मत कैंसिल किए हैं या जो 16 मत उसके हिसाब से भाजपा के वो भी भाजपा के हैं कि नहीं है। इस डर के मारे उसने काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं और उससे कोई भी मत पत्र जो है वो दिखाया नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चुनाव होगा वहां हमेशा जो है वो किसी ना किसी जो प्रत्याशी होता है उसका काउंटिंग एजेंट बैठता है या प्रत्याशी खुद बैठता है। ये पहला चुनाव ऐसा हुआ होगा हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हम आज़ाद हुए हैं, क्योंकि ये लोग गोरों के गुलाम थे। ये जब आज़ादी से पहले जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी आज़ादी की, तब ये रानी विक्टोरिया को सलामी दिया करते थे। तो इनको तब से धांधलियाँ शायद पता होंगी कि कैसे राज करते हैं, कैसे राज को छीना जाता है। तो वहाँ से ये लोग सीख के आए होंगे। तो लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, आज़ाद भारत के बाद ये पहला ऐसा इलेक्शन हुआ है जहाँ आपका काउंटिंग बिठाया नहीं गया, जहाँ आपके जो मत डले हैं उसमें किस प्रत्याशी को कितने मत डले हैं, कितने वोट डले हैं, कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं, वो कहीं दिखाया ही नहीं गया। तो इससे बड़ी जो है डकैती, इससे बड़ी जो है बेईमानी, इससे बड़ा जो जनादेश का अवहेलना करना है, जनादेश को लूटना है, कभी आज तक दिखा नहीं होगा। आप सीनियर डिप्टी मेयर के कॉन्टेस्ट पे आपने नामांकन भरा था, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब मेयर का चुनाव ही हाईजैक कर लिया गया हो, जब मेयर का चुनाव ही इलीगल तरीके से चल रहा हो, तो क्या होता है कि मेयर का चुनाव वो प्रिजाइडिंग अफसर कराता है और मेयर जब चुना जाता है तो वो सीट पर बैठ करके
सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है। जो मेयर है ही नहीं, जिसे हम मेयर मान ही नहीं रहे, जो धांधली करके इस कुर्सी पे बैठा है, चंडीगढ़ शहर के फर्स्ट सिटीजन की कुर्सी होती है जी मेयर की कुर्सी, जो बंदा चोरी करके डकैती मार करके वहां बैठा है, उसको कहाँ अधिकार होगा मेरे को चुनने का, मेरा इलेक्शन कराने का? मैं नहीं मानता। इसलिए उस दिन हमने वहां से जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था उसका हमने बायकॉट कर दिया था। वो चुनाव हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां कोरम भी पूरा नहीं था। जब 20 काउंसलर 35 में से बाहर आ गए तो कोरम ही नहीं रह गया, हो भी नहीं सकता चुनाव। वो आप जब सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द करेगी तो साथ में सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को भी रद्द करेगी, आप देखना। तो सुप्रीम कोर्ट के कल ही ऑर्डर आए हैं, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कानून अभी जिंदा है, हम ये कह सकते हैं। कोशिश बहुत हो रही है कि इस देश से संविधान को खत्म कर दिया जाए, इस देश से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया जाए, इस देश से इलेक्शन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। जैसा चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे देश चल रहे हैं, उसी हिसाब से भाजपा चाहती है कि भारत को चलाया जाए। यहाँ जात पात के नाम पे दंगे कराए जाएं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, ठीक है ना, ताकि लोग सिर्फ जो है एक दूसरे के धर्म तक या रोटी कमाने तक। कितनी महंगाई हो चुकी है आप देख रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1100 पार कर चुका आप देख रहे हैं, लेकिन लोग बोल ही नहीं पाते क्योंकि लोगों को ये होता है कि मैं पैसे कमाऊं, किसी तरीके से अपना घर चलाऊं, अपना गुजर बसर करूं। इन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ ली है कि लोगों को इतना उलझा दो कि वो सिर्फ अपने रोटी कमाने तक रह जाए, ठीक है ना, और वो किसी और चीज़ का ध्यान ना दें। सिर्फ एक चुनाव प्रक्रिया बचती है जो 5 साल बाद आती है, ये उसे भी अब खत्म करना चाहते हैं। नहीं तो दिन दिहाड़े ऑन कैमरा जहां चुनाव चल रहा था वहां क्या कोई ऐसी हरकत करने को तैयार होगा? कभी भी नहीं होगा। आप देखिए, अगर चोर भी किसी घर में घुसता है ना, किसी मंदिर गुरुद्वारे में घुसता है चोरी करने के लिए, तो मुंह पे कपड़ा बांध के घुसता है कि कैमरे लगे हुए मैं पहचाना ना जाऊं। लेकिन ये ऐसे बेशर्म चोर हैं जो 6 कैमरे 7 कैमरे चलते हुए खुले मुंह रख के इन्होंने चोरी की, इन्होंने डाका डाला है। इससे बड़ी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये गाबी जी, जो ये प्रिजाइडिंग अफसर है अनिल मसीह, इनके खिलाफ कोई आपने अभी तक कोई कांग्रेस की तरफ से या आपकी तरफ से किसी ने कोई शिकायत दी है पुलिस को? हाँ बिल्कुल जी, हमने एसएसपी को शिकायत अगले दिन ही दे दी थी, थाने में भी हमने दी है। क्योंकि जो इंसान लोकतंत्र की हत्या करने के आ गया उसके ऊपर हत्या का मुकदमा ही चलना चाहिए। हमारे लिए सर्वोपरि है हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, जिसकी हम शब्द उठाते हैं। अगर आप उसी को खत्म करना चाहते हो, आपको पता नहीं पाकिस्तान से कौन सी ट्रेनिंग मिलती है, भाजपाइयों को खास करके कहीं मिलती होगी कि कैसे इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जाए, कैसे इस देश के संविधान को खत्म किया जाए। और उस इंसान ने उस संविधान को, उस लोकतंत्र को, उस निर्वाचन सिस्टम को, उस इलेक्शन सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके ऊपर जो है मुकदमा चलना चाहिए। अभी तक चला क्यों नहीं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पढ़ोगे तो उन्हें बड़ी तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट पर भी की है कि आपका काम था प्रॉपर वे में जाकर के इलेक्शन करवाना, लेकिन वो नहीं हुआ। जबकि हम लोग गुहार लेके गए थे हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, हमें वहां से भी उम्मीद है, हमने वहां भी केस डाल रखा है। लेकिन आप ये देखिए कि भी ऐसी चोरी, इसीलिए इस बंदे के ऊपर तो मर्डर का केस ही चलना चाहिए, हमने दे रखा है। और बिहाइंड दी बार्स अकेला यही नहीं, इसमें कॉरपोरेशन के भी 1-2 अफसर हैं हमारे, उन पर भी केस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भाजपा के वो लोग जिन्होंने बैठ करके ये सारी रणनीति तैयार की, उनका के ऊपर भी केस होना चाहिए। इसके ऊपर उन लोगों के ऊपर भी केस होना चाहिए जो उस दिन वहां कैमरा बंद करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जहां नाम लेकर के उन्होंने नाम लेकर कपड़े बताए भी, ये जो कपड़े वाला लड़का है ये कैमरा बंद करवा रहा है, इसका क्या हक बनता है? तो वो सारे लोग जो इस साजिश में, इस प्रकरण में शामिल हैं, इस डकैती में शामिल हैं, इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। तो ये मसीह की जो आपने शिकायत दी है कांग्रेस की तरफ से, तो अभी तक पुलिस ने आपको बुलाया हो किसी पार्टी लीडर को, तो कोई बयान दर्ज हुए हो आपके? अगर पुलिस और प्रशासन जिंदा होता तो क्या ये डकैती होती? ये डकैती ही पुलिस प्रशासन की नज़रों के नीचे हुई है। तो आप कह सकते हैं अभी पुलिस भी दबाव में है कोई? बिल्कुल दबाव में है जी, सारा प्रशासन दबाव में है। गवर्नर साहब क्यों यहाँ से गए हैं, क्यों भेजा गया, क्यों रिजाइन हुआ, ये सब समझ रहे हैं कि जो आज बेइज्जती भाजपा की ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हो रही है, पूरे दुनिया में हो रही है, कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ चोरी करके सत्ता में रहना चाहती है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम लेते हैं। छोटी सी बात, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को अपने पिता के शब्द, उनका जो वचन है, उन्होंने उसको पुकारने के लिए वनवास काटा था। लेकिन ये वो लोग हैं जो नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन ये जो सत्ता है
उन्होंने अपनी सत्ता, अपना राज छोड़ा, वनवास गए। लेकिन ये लोग जो है ये चाहते हैं लोग वनवास चले जाएं, लोकतंत्र वनवास चला जाए, संविधान वनवास चला जाए, लेकिन ये किसी तरह सत्ता में बैठे रहें। तभी इतना घटिया हरकत जो है उस कुर्सी पे बैठकर उस प्रेसिडेंटिंग अफसर ने की है। और ये सारा प्रशासन की मिली भगत से हुआ है, नहीं तो उसके अंदर इतना दम नहीं है कि एक बंदे को पता है 7 कैमरे की निगरानी है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, डीसी साहब वहां हैं, लेकिन वो बंदा फिर भी मतों को ऐसे काट रहा है जैसे उसको किसी की फिक्र ही नहीं है और चोरों की तरह देख रहा है। और मैंने फिर आपको कहा कि चोर भी जब चोरी करने जाता है तो वो मुंह ढक के जाता है कि कहीं मैं पहचाना ना जाऊं, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो किसी के घर में जाए, चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, चाहे वो मस्जिद में जाए। ये वो चोर हैं जिन्होंने दिन दिहाड़े नंगे मुंह होकर के डकैती डाली है, तो इससे काला दिन हो नहीं सकता। तो 19 तारीख जो फरवरी की डेट रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको क्या उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद है जी, खास करके सीजीआई से बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से उन्होंने एक तरह का खुद सू मोटो लिया, उसी दिन जिस दिन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, उन्होंने सारा कहा कि थ्रू मेल मेरे को सारा कुछ भेजो, और खुद उस बेंच में बैठे। आप देखो भी 3 जजों का बेंच इतने आसान नहीं होता, और चंडीगढ़ बड़ा छोटा सा शहर है, लेकिन हालातों को की गंभीरता को समझते हुए, हालातों को देखते हुए, लोकतंत्र कहीं ख़त्म ना हो जाए, इलेक्शन सिस्टम की कहीं हत्या ना हो जाए, सीजीआई खुद बैठे और उनको सलूट है हमारा कि फैसला मुझे नहीं पता कल को क्या आएगा, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने दी है वो टिप्पणी डूब बनने के लिए बहुत है भाजपा के लिए, कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। तो आपको ये लगता भी है अभी इलेक्शन दोबारा भी हो सकते हैं? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन दोबारा ही होंगे। जो इलेक्शन हाईजैक ही कर ले गया, जिस इलेक्शन में वोट तक दिखाए ही नहीं गए, वोट तक गिनाए ही नहीं गए, आप उसे इलेक्शन कैसे मान सकते हो? और इतना तो मतलब हक बनता है एक वाल्मीकि परिवार से कॉलोनी में रहने वाले बच्चे का, उस दिन उसका रो रो के बुरा हाल था कि मेरा कसूर क्या है कि मैं भाजपा ही नहीं हूं, ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर क्या है कि मैं कांग्रेस या आपका प्रत्याशी हूं, मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर क्या है कि मेरे पास 20 वोटें हैं और आपके पास 15 वोटें हैं। मेरा कसूर क्या है कि मैं एक कॉलोनी में रहता हूं। मेरा कसूर क्या है कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। वो अपना कसूर पूछ रहा है उस दिन रो रो के, मेरा कसूर तो बताओ। कैसे आपने मेरे 20 मतों को खा लिया? कैसे आपने एक पार्टी के 40% वोट, कांग्रेस और आपके, आपने 40% वोट कैंसिल कर दिए, जहां हमारे सारे के सारे जो काउंसलर थे वो बैलेट पेपर को बार बार चेक करके ले रहे थे। 15 बैलेट पेपर हमने वापस किए हैं। जो काउंसलर 15 बैलेट पेपर जिसमें उन्होंने पहले मार्क करके हमें दिए ताकि ये वोटें कैंसिल हों, ठीक है, तो जो काउंसलर 15 बैलेट पेपर वापस कर रहे हैं उनके और नए ले रहे हैं, आप सारा वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, क्या वो अपने आप मत खराब करके देंगे? नहीं। वो बच्चा ये रो रहा था कि भी अगर मैं वाल्मीकि समाज से हूं, अगर मैं पिछड़े समाज से हूं, अगर मैं एससी हूं, तो मेरा भी हक बनता है मेयर बनने का। एक भाजपा का टीका लगा के किसी का हक नहीं बन जाता मेयर बनने का। उस दिन इसलिए रो रहा था। धन्यवाद गाबी साहब, दैनिक सवेरा को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरप्रीत सिंह गाबी, जो वार्ड नंबर 34 के काउंसलर और साथ साथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्होंने बताया कि भाजपा ने ना केवल धांधली की है बल्कि डकैती की है। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी।